आज महिलाएं अपने प्रतिभा के बल पर हर एक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। घर की दहलीज से निकलकर महिलाएं राजनीति में भी प्रवेश कर समाज सेवा में अपना योगदान देने लगी है। समाज सेवा के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने लगी है। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से लोग भी हतप्रभ हैं। यही कारण है कि अब राजनीति में महिलाओं की पकड़ मजबूत होती जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिपरा प्रखंड क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा इस बार महिलाओं ने अधिक संख्या में नामांकन दाखिल किया है। इन्हीं महिलाओं में से एक सोनी कुमारी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई छोड़कर पंचायत चुनाव लड़ रही है। पिता राजेंद्र यादव क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। पिता के सपने को साकार करने चली बेटी के निर्णय पर पिता गर्व से आनंदित हैं। सोनी का मानना है कि महिला को भी समाज के बारे में सोचने का पूरा हक है। सुपौल से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। भ्रमण कर रही है, आप पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, तो ग्रामीणों से ऐसा एस्पेक्ट मिल पाता है कि पढ़ी लिखी उम्मीदवार को वोट देना है या जो कुछ भी हो अच्छा काम करेगा? दो चीज़ें जो मुझे बहुत शॉकिंग लगी है, जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो लोगों ने मुझे जब मैं मिलती भी हूँ बहुत लोगों से, तो वो कहते हैं इतना पढ़ने लिखने के बाद आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं। और ये चीज़ का जवाब देना मुझे मुनासिब इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की सोच में कितनी परिवर्तन आ चुकी है कि वो एक शिक्षित लीडर को देखना मतलब उनको गलत लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़, और जब मैं महिलाओं से बात करती हूँ और मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो उनको शिक्षा की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। और ये हमारे देश की कहानी है। मुझे लगता है कि हम इतनी डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, इतनी प्रोग्रेस की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसी देश में एक कोना है जहाँ पे महिलाओं को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं लगती है। उनको लगता है कि नहीं, ठीक है, नाम लिखना सीख लिया है तो काफ़ी है। कुछ बच्चियों से जब मैं मिली तो उन्होंने कहा कि मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन है पढ़ने का, आगे कुछ करने का, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा कारण क्या। जब मैं उनके घर पे बात करती हूँ तो कि अरे लड़कियाँ हैं, उनको पढ़ लिख के क्या करना है, क्या कर लेंगी आगे बन के पढ़ लिख के। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं जो शिक्षा को लेके लोग जागरूक नहीं है, बिल्कुल जागरूक नहीं है, और शिक्षा को कहीं पीछे छोड़ दिया है हमने। मुझे लगता है उनको लगता है कि ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी है, शिक्षा को देखते हैं कि क्या करना है उनके साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये बदलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर हम 5 लोगों को ये ना बता पाए कि पढ़ाई और शिक्षा क्यों ज़रूरी है, तो हम फेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि जैसे लोग जब बोलते हैं कि आप पढ़ लिख के क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये तो मेरी अच्छाई है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं पढ़ने लिखने के बाद चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। जो योजनाएं आती हैं उनको मैं अच्छे से लोगों को बता पाऊँगी कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसे जल नल योजना है, गांव तक आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है लोगों को उसकी ज़रूरत या उसकी इम्पोर्टेंस पता है। लोग इग्नोर करके चले गए हैं। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, अगर हम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी पाते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो लोग को पता ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि कैसे वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर क्यों रिक्वायर्ड है मतलब हमारे लिए।